हाल ही में एक खबर आई थी कि आधार कार्ड के 81 करोड़ यूजर्स का डेटा डार्क वेब पर बिक रहा है। होटल, एयरपोर्ट, सिनेमा हॉल या कॉलेज, अब किसी भी जगह आपको अपना आधार कार्ड या उसकी फोटोकॉपी साथ लेकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नया आधार ऐप लॉन्च किया है, जिसके जरिए यूजर्स कुछ ही सेकेंड्स में अपने आधार कार्ड की डिजिटली पहचान वेरीफाई करा सकेंगे। तो क्या है नया आधार ऐप, कैसे काम करेगा और यह इस्तेमाल के लिए कितना सुरक्षित है, और आधार कार्ड को लेकर के हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, आइए जानेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहला सवाल है, नया आधार ऐप क्या है और इसे क्यों लॉन्च किया गया। केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 8 अप्रैल को नया आधार ऐप लॉन्च किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इससे जुड़े वीडियो भी पोस्ट किए। गूगल प्ले स्टोर पर इसे आधार फेस आरडी नाम से लॉन्च किया गया है। इसके जरिए लोग अपने आधार कार्ड की डिटेल्स डिजिटली स्टोर कर सकेंगे। केंद्र सरकार का कहना है कि नए आधार ऐप के जरिए आधार वेरिफिकेशन को आसान, तेज और ज़्यादा सिक्योर किया जाएगा। इस ऐप को यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI ने डेवलप किया है। अभी दिल्ली में ऐप की टेस्टिंग के लिए बीटा वर्जन लॉन्च किया गया है, यानी अभी इसे कुछ ही यूजर्स इस्तेमाल कर सकेंगे। टेक्निकल बदलाव के बाद इसे सभी के लिए लॉन्च किया जाएगा। यह ऐप डिजिटल इंडिया का पहल का हिस्सा है, जिसका मकसद कागजी प्रक्रियाओं को कम करना और डिजिटल वेरिफिकेशन जैसे चीज़ों को बढ़ावा देना है। केंद्र सरकार का मानना है कि इस ऐप से आधार कार्ड का फर्जीवाड़ा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। दूसरा सवाल है, आधार ऐप में क्या नया होगा और इसके क्या क्या फायदे होंगे। नए आधार ऐप में यूजर्स को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इसमें यूजर्स का एक ऐप एक्सपीरियंस आसान, तेज और बेहतर हो जाएगा। नए आधार ऐप से यूजर्स को 4 बड़े फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा, आधार वेरिफिकेशन UPI पेमेंट करने जितना आसान हो जाएगा। नया आधार ऐप फेशियल रिकॉग्निशन यानी चेहरे की पहचान की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है। यूजर्स अपने फ़ोन से चेहरा स्कैन कर अपनी ID वेरीफाई कर सकते हैं। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और मशीन लर्निंग बेस्ड पर है, जिसमें सेकेंड्स में वेरिफिकेशन हो जाता है। दूसरा है, डिजिटल प्रोसेस की वजह से कागजी कामों से छुटकारा मिलेगा। इस ऐप में एक QR कोड स्कैनर के जरिए यूजर्स अपनी आधार डिटेल्स को डिजिटली शेयर कर सकते हैं, यानी अब फोटोकॉपी के साथ रखने की झंझट पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तीसरा है, होटल चेक इन, ट्रैवल, कॉलेज और सिनेमा हॉल समेत कई जगहों पर आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे। ये यूजर्स अपने आधार का डेटा अपने हिसाब से शेयर कर सकेंगे। उन्हें यह चुनने का ऑप्शन मिलेगा कि आधार कौन सी जानकारी साझा करनी है। और चौथा है, आधार डिटेल्स का गलत इस्तेमाल नहीं होगा और धोखाधड़ी से बचेंगे। यह ऐप पूरी तरीके से डिजिटल वेरिफिकेशन प्रोसेस को सपोर्ट करती है, जिसमें कागजी प्रक्रिया भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तीसरा सवाल है, क्या नया ऐप के लॉन्च होने के बाद पुराना आधार ऐप बंद हो जाएगा। हालांकि अभी तक UIDAI ने इसके बारे में कोई साफ जानकारी नहीं दी है कि पुराना आधार ऐप बंद होगा या नहीं होगा। हालांकि दोनों ऐप का इस्तेमाल अलग अलग कामों के लिए किया जाता है। ऐसे में पुराने ऐप के बंद होने की उम्मीद बहुत कम है। दरअसल पुराना ऐप आधार कार्ड को डिजिटल रूप में रखने और उससे जुड़े काम करने के लिए है, जबकि नया ऐप चेहरे की पहचान और QR स्कैन जैसे नए फीचर्स के साथ प्राइवेसी और आसानी पर जोर देता है। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि UIDAI दोनों ऐप को चलने देगा, ताकि लोगों को हर तरीके की सुविधा मिल सके। अगर इसमें कोई बदलाव होता है तो UIDAI इसकी जानकारी साझा करेगा। चौथा सवाल है, क्या हर भारतीय नागरिक के फ़ोन में नया आधार ऐप होना अनिवार्य है। नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। ये ऐप सिर्फ उन्हीं यूजर्स के लिए है जिन्हें इसकी ज़रूरत हो, यानी अगर किसी को इस ऐप से अपने आधार का इस्तेमाल करना हो तो वो इसे इंस्टॉल कर सकता है, लेकिन अगर किसी को इसकी ज़रूरत नहीं है तो वो इसे इंस्टॉल करने को मजबूर नहीं है। अब एक आखिरी सवाल पे लौटते हैं कि तो फिर नया आधार ऐप कितना सुरक्षित है और इससे कब और कैसे इस्तेमाल कर सकेंगे। केंद्र सरकार और UIDAI का कहना है कि नए ऐप को सिक्योरिटी और यूजर्स प्राइवेसी का ध्यान में रखते हुए बनाया जा गया है। अभी इसका बीटा वर्जन लॉन्च किया गया है, जिसे आगे अपडेट किया जाएगा। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट रचि टंडन बताते हैं कि आधार का नया ऐप अभी शुरुआती फेज में जो काफ़ी सिक्योर है और यूजर्स प्राइवेसी को बनाए रखता है। सरकार के सभी ऐप ऐसे ही होते हैं। जब यह ऐप पूरी तरह से लॉन्च हो जाएगा तब इसे सिक्योरिटी और प्राइवेसी के फीचर्स देखने को मिलेंगे। सरकार ने एयरपोर्ट और होटल में इस ऐप को QR वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करने की बात कही है। आने वाले समय में इसका इस्तेमाल रेलवे टिकट, फिल्म टिकट और अन्य सुविधाओं में भी किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नए ऐप को डेवलपमेंट के लिए एक्सपर्ट से भी सलाह मांगी है। UIDAI ने कहा है कि ये ऐप अभी कुछ खास यूजर्स और शुरुआती इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए है, जिसमें
आधार संवाद प्रोग्राम से जुड़े लोग शामिल हैं। सभी से फीडबैक मिलने के बाद UIDAI इसे अपडेट कर जल्द ही सबके लिए उपलब्ध कराएगा। हाल ही में एक खबर आई थी कि आधार कार्ड के 81 करोड़ यूजर्स का डेटा डार्क वेब पर बिक रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार को यूजर्स की प्राइवेसी का ध्यान में रखते हुए ऐप को मजबूती और सिक्योरिटी वॉल लगानी होगी, जो किसी भी धोखाधड़ी से बच सकते हैं। अब आखिर सवाल के ऊपर लौटते हैं कि आखिर आधार कार्ड को लेकर के हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहला कि अपने आधार नंबर को सार्वजनिक न करें। दूसरा, अगर आप कभी भी होटल या ट्रैवल एजेंसी के साथ आधार कार्ड की कॉपी देने से बचें। तीसरा, हमेशा अपना आधार कार्ड को लॉक रखें। और चौथा, हमेशा मास्क्ड आधार कार्ड का इस्तेमाल करें। इसमें केवल आखिरी 4 अंक दिखाई देते हैं। UIDAI की वेबसाइट पर जाकर आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री को चेक करते रहें कि कहीं हमारा आधार कार्ड कहीं इस्तेमाल किया जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए रीस्टार्ट। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए।